इस वीडियो में IIM कोझिकोड के पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म के बारे में बात करेंगे। मैं अगेन उस रूप में आया हूँ जिस रूप में मैं IIM के इंटरव्यू में गया था, शैम्पू और कंडीशनर लेके। इफ यू हैव नॉट सीन माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यू मस्ट सी इट। मजा आएगा, काफी डिटेल में बताया है। um, the aim of this session is to discuss what is in the personal data form and how you can fill it well. And I'll also give you my frameworks, मैं किस तरह से सोचता था आंसर के लिए, and I'll show you my answers as well. Also, please subscribe so that I want to reach 2000 subscribers by my birthday, 8 January. It will be really helpful if you subscribe and share this video with anyone who you think can benefit from it. Uh, Thank you so much. Again, let's see what is there in the store for you all. And I'll see you again at the end of the video. So hi guys, this is the form and we'll go through one by one and see how we can answer the questions. Main aim is to give you a framework. कोई direct answer मैं नहीं देना चाहता, but I'll show you what kind of answers I gave during my form. So you can also get a bit of idea. However, we'll go one by one and figure out. So this is one of my friends who have joined in, and also one of my mentees who have joined my GDPI course. So can you please start from home? All your details will be like hidden. कोई भी important details हो तो ठीक है। um next is IMK made a pretty good ये क्या बोलते हैं डैशबोर्ड दिस टाइम। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स ओके। ईमेल SSC। तो SSC एज यू ऑल नो इट्स 10 क्लास का। इसमें कुछ ऐसा खास लिखा है क्या which we should like, is it something that we should consider या आगे बढ़े? वंशिका। I guess not. Involved out of the box here. ओके फाइन, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। HSC इज हायर सेकेंडरी विच इज क्लास 12। पास विद मार्क्स ओके, टोटल परसेंटेज। तो ये याद रखना कि सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स लिखना है। अभी वापस से बोल दे रहा हूँ, 10 में 12 में ऑल सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, आगे बढ़। ग्रेजुएशन, पास विद मार्क्स ये परसेंटेज 90.76 ओके। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री? ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इफ यू हैव अ 3 ईयर कोर्स ऑब्वियसली, तो सपोज करो फर्स्ट ईयर में 2 सेम है, राइट? तो कैसे निकालना है मैं बता दे रहा हूँ। यू गेट ए स्कोर कार्ड एंड आई एम अज्यूमिंग यू हैव एटलीस्ट मिनिमम 5 सेम्स लेफ्ट, तो 5 सेमेस्टर के तुम्हारे पास मार्क्स होंगे ही होंगे। व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट सेम यू गेट SGPA। SGPA मीन सेमेस्टर ग्रेड। तो हर सेमेस्टर में तुमको SGPA मिलता है एंड CGPA इज क्यूमुलेटिव ग्रेड, ठीक है, जो एंड में मिलता है और हर सेमेस्टर के बाद में मिलता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का SGPA और CGPA सेम रहता है, बट सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, जब यू गेट 2 SGPAs एंड देन यू गेट अ कंबाइंड CGPA, विच मीन्स अभी तक तुम्हारा CGPA इतना चल रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी क्योंकि हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद अलग से CGPA नहीं मिलता, तो यू हैव टू एवरेज आउट। फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारा 2 सेमेस्टर है, इफ यू हैव सेमेस्टर सिस्टम एंड यू हैव 2 सेमेस्टर्स, देन टेक द CGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, टेक द CGPA ऑफ सेकंड एंड देन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। एंड तुम लोग का फिर परसेंटेज ऑब्वियसली, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहला 8 है, दूसरे में 7 है, तो 15 हुआ टोटल। 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 तुम्हारा फर्स्ट ईयर का CGPA। नाउ यू हैव टू सी व्हाट इज योर कॉलेज का परसेंटेज कन्वर्जन क्राइटेरिया, विच इज यूजुअली आइदर गिवन इन द कॉलेज वेबसाइट और इन द बैक ऑफ योर मार्कशीट और एनी अदर प्लेस। तो जैसे मेरे कॉलेज का था इंटू 10 था, CGPA इंटू 10। तो अगर मेरा 7.5 आ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो आई कैन राइट 75%। So you should definitely check for your college because this will be taken into consideration and it is very strict. यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करना है। Understood? I just had one doubt. So, Delhi University, you do not get a CGPA after every year. You get a final CGPA by the end of your degree. You just get SGPAs. So, मतलब मुझे for my first year SGPAs का ही average निकालना है. हाँ, तो फर्स्ट ईयर में you get 2 semesters का SGPA, right? Yeah. Or was it year wise? No, no, it was semester wise. हाँ, तो फर्स्ट मतलब सेमेस्टर। we don't get a cumulative CGPA for a year. We just get SGPAs for semesters, and then at the end we get a CGPA. हाँ ठीक है, so it's fine. So you take SGPA of first semester, SGPA of second semester and divided by 2, तो वो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का बन गया परसेंटेज। If you total all your SGPAs and average it out, then it becomes your CGPA। एक बार मैच करके देख लेना, वैसा ही हिसाब है ना, क्योंकि Okay. में तो Okay. ऐसा ही था। So if that is the case, then you can simply take averages of your SGPA for each year and then insert it as a percentage score here। Fine। Fine. Fine. चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? ग्रेजुएशन 2।
और ये तो होगा नहीं, ठीक है। एकेडमिक डाइवर्सिटी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, इसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं। हाँ ठीक है, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक बीएससी है ना तुम्हारा? हाँ, BSc Maths only. डज इट कम अंडर इंजीनियरिंग? आई डोंट थिंक सो। No, no, it doesn't. नो नो नो, बीएससी इंजीनियरिंग नहीं होता। हाँ ठीक है, सो if you have BSc, anything other than BTech, from what I know, anything other than BTech is non-engineering. ठीक है, so consider that and fill accordingly. अब इसमें क्या है कि इफ योर इंस्टीट्यूशन इज इन टॉप 30, यू गेट टू चेक द लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग्स। वो लोगों ने यहाँ लिंक दे दिया है। इस एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से अगर आपका इंस्टीट्यूट आपके जो भी कोर्स कैटेगरी में है, जैसे मेरा सेंट जेवियर्स का कॉमर्स में टॉप 30 में था, सो वी गॉट एक्स्ट्रा 4 मार्क्स दिस टाइम। आई हैव नॉट सीन द वेटेज, बट इफ यू हैव अ कॉलेज विच इज इन टॉप, डेफिनेटली मेक श्योर कि तुम लोग यहाँ सही से लिखो, सही से चेक भी कर लेना। इसमें इसमें एक्चुअली मेरा एक छोटा सा डाउट था हाँ हाँ। कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो हम्म। उसका मैंने चेक करा था, तो वो तो एनआईआरएफ 30 में है। तो ठीक है। उसके अंडर मैं अपने कॉलेज को भी देखूं, या फिर सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है नहीं तो नहीं, सिर्फ उसी कॉलेज को देखना कंसिडर है, करूं? कॉलेज देखना है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी शायद नंबर 1 है, जो जितना याद है। बट जरूरी नहीं है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब कॉलेज है वो सारे नंबर 1। राइट, जेवियर्स वाज अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी बट फोर्थ और फिफ्थ रैंक समथिंग। तो यू हैव टू सी योर कॉलेज, नॉट द यूनिवर्सिटी। ठीक है। ओके। ठीक है। किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है, प्रशांत आई थिंक। जब कोई बोल नहीं रहा प्लीज अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो, बिकॉज दिस वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब। ठीक है। डू यू वांट टू ऐड पोस्ट ग्रेजुएशन? ठीक है, नो इसमें तो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अच्छा इन्होंने दे दिया है सीए, सीएमए, सीएस वगैरह। ऑब्वियस वो सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। सो इफ यू सेलेक्ट इट, देन अकॉर्डिंगली मार्क्स बढ़ने। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस रिगार्ड समवन, देन यू कैन रीच आउट टू मी इन द यूट्यूब कमेंट्स, because I think no one in the meet here has CA CS category, so I cannot exactly address anything there. ठीक है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगेन यहाँ पे दे दिया, वेरी सिंपल। दे हैव गिवन यू व्हाट आर द सब लाइक, अब सर्टिफिकेट्स जो आप मेंशन कर सकते हो उन्हीं को। रिमेंबर अगेन, दिस इज अ ब्राउनी पॉइंट इन आईएम के, बट इफ यू हैव सीएफए एफआरएम वगैरह तो यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। बट हाँ, ये नहीं है कि आपका रिजल्ट आना बाकी है, आपने दे दिया है। इफ यू हैव इट देन ओनली गिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, सो इफ यू हैव अ स्टार्टअप और समथिंग यू कैन डेफिनेटली पुट इन हियर। नो सेल्फ एक्सपीरियंस फाउंड, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस वाला एक बार ऐड एक्सपीरियंस करो, देखे तो क्या आता है। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, दिस इज वन डाउट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव कि हेमंत, आई स्टार्टेड एज अ ग्रेजुएट, लेट्स से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, बट नाउ आई एम द असिस्टेंट मैनेजर, सो शुड आई मेंशन इन टू डिफरेंट डब्बास और इज इट जस्ट वन? सो यू नीड टू पुट योर करंट डेजिग्नेशन राइट नाउ, इफ यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी राइट नाउ, अपना करंट डेजिग्नेशन डालो, कंपनी में अपना टोटल वर्क एक्स दिखाओ। यू डोंट नीड टू मेक सेपरेट फॉर द सेम कंपनी, यू डोंट नीड टू मेक सेपरेट डब्बास एंड शो कि पहले मैं ये डेजिग्नेशन था, अभी ये है। However, if you have left a company and joined another company and उसमें आपका सेम रोल हो या डिफरेंट रोल हो, यू हैव टू मेक अ सेपरेट डब्बा, बिकॉज वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव द चेक्स। व्हाट आर द प्रूफ दैट नीड्स टू बी शोन? यू नीड टू हैव द जॉइनिंग लेटर, यू नीड टू, इट्स सेफ टू हैव फर्स्ट सैलरी स्लिप, लास्ट सैलरी स्लिप भी होना जरूरी है। If you don't have either of those, from what I remember, you can show your bank statement where हर एक फिक्स तारीख में आपका जो सैलरी है वो घुस वो दिख रहा है, so it can be considered. However, it's not rock and solid. They can still क्या बोलते हैं ना, क्वेश्चन यू बैक एंड आस्क यू फॉर मोर प्रूफ्स, बिकॉज बहुत सारी जगह होता है कि सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देते, लेकिन एक टाइम पे वो आता है, क्या बोलते हैं आपका, ये सैलरी आता है बैंक अकाउंट में, सो इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। हाउएवर इट लाइक, अब फेक का मेरे को पता नहीं कोई फेक दिखा रहा है कि नहीं, बट इट्स रियली हार्ड टू पुल इट ऑफ, एंड इफ दे फाइंड देन दे विल कैंसिल योर एडमिशन। सो आई सजेस्ट इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, प्लीज डोंट। However, you are as good. Like until you are caught, you're not guilty. So just keep in mind, joining letter, last salary slip for sure. First हो तो अच्छा है. If you don't have salary slip, bank account statement, जितना टाइम के लिए भी दिखा रहा है हर मंथ में वो अमाउंट फिक्स घुसा है, that could be considered. Not sure. They will see during document verification and then things will happen. अभी के लिए हो सकता है कि आपका मार्क्स कंसिडर कर ले वर्क एक्स का and they give you a shortlist. But if in document verification they find any kind of गोलमाल, then you might be allowed to give the interview, but after the interview you won't be considered because they will flag you out.
बहुत लोग का होता है हर साल, किसी का 10 में गलत स्कोर होता है, किसी का 12 में होता है, एंड एडमिशन गेट्स कैंसल्ड। तो मेक श्योर वॉट एवर यू आर राइटिंग, लाइक वॉट एवर यू आर इनपुटिंग हियर, यू हैव प्रूफ्स टू बैक इट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ओके, मैंने सुना है कि इन्होंने कुछ नए क्वेश्चंस डाले। Briefly outline your professional plans and career objectives in your own words. So this is like short term and long term goal. ठीक है ना? Explaining and substantiating why do you want to do PGP and what you expect to get from it. So what does the PGP program entails? First understand कि PGP क्या होता है। आप जाओ देखो कोर्स स्ट्रक्चर, देखो कि PGP में आपको क्या क्या सिखाएगा। एंड देन आस्क एलम्स, लाइक फॉर आई एम कोई आई कैन टेल पीजीपी को क्या होता है। बहुत सारे ऐसे केस नहीं, केस कॉम्पिटिशन आई वोंट से, बट बहुत अलग से मैं बोलना नहीं चाहता कोई प्रोग्राम के लिए, बट पीजीपी को कभी कभी प्रेफरेंस मिलता है। पीजीपी को क्या है, हर टाइप की चीजें पढ़ाई जाती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर, ओबी, अभी ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट ईयर वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्टिव्स फ्रॉम व्हिच वी कैन टेक। ठीक है ना? सो यू कैन नो अबाउट एवरीथिंग इन द फर्स्ट ईयर एंड देन ट्राई टू स्पेशलाइज इन द सेकंड ईयर। फिर पीजीपी को क्या है, फॉरेन एक्सचेंज जाने का मौका मिलता है, जो बाकी दोनों कोर्स को नहीं मिलता। सो इफ यू हैव लाइक बाकी दोनों कोर्स में 1 वीक और 1 मंथ आई थिंक कंपलसरी है, बट पीजीपी वालों को एक सेमेस्टर अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी में करने मिलता है, एंड ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड पीपल गो बेस्ड ऑन योर सीजीपीए। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं ना, फायदा मिल जाता है। इफ यू हैव प्लान्स ऑफ गोइंग फॉर हैविंग एन फॉरेन एक्सपोजर वगैरह वगैरह, तो वो पीजीपी के थ्रू ही होता है। बाकी एज सच कुछ अलग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बस सिलेबस का डिफरेंस है, एंड ये छोटा मोटा चीज़ों का डिफरेंस है। हॉस्टल में सब मिक्स रहते हैं, एंड यू डोंट ऐसे गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट कि तुम फ्लैगशिप कोर्स से हो। बट हाँ, ये सब बेसिक चीज़ है विच यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ पीजीपी। ऑल्सो यू कैन लुक फॉर मोर थिंग्स दैट द कॉलेज क्लेम्स। यहाँ पीजीपी से कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है जो कॉलेज बोस्ट करता है जिस चीज़ के बारे में, बट दिस इज ऑल यू कैन राइट। सो यू नीड टू लिंक योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स विद व्हाट कोर्स टीचर यू। जैसे शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको हर डोमेन के बारे में जानना है बिजनेस का, तो पीजीपी आपको सिखा रहा है। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म गोल फिर हो सकता है इफ यू वांट टू से दैट यू वांट टू हैव मीडिया काइंड। हाँ, मैं बीच में बोला। ठीक है, इफ यू वांट टू हैव वेरियस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जिसमें काउंट कर रहा है, अगर कि फॉरेक्स जैसा एक्सपीरियंस काउंट करना चाहता है, तो यू कैन पुट दैट इन एंड अकोमोडेट। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, बट इज देयर एनी कैरेक्टर लिमिट? ठीक है, मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ 500, 500 इज अ लॉट, सो यू कैन राइट अ लॉट, नॉट एन इशू। Describe your strength and weakness as identified by you. So since it's 500 words, you have enough space. Give more strengths than weakness, ठीक है ना? At 3 strengths दे दो, 2 weakness दे दो, and back it up by an instance. Short रखना, ज्यादा बड़ा बड़ा मत रखना। Give them like give yourself an opportunity कि वहां से कुछ अच्छा निकल के आए, and then you can talk about it in the interview. For example, if you say your strength is you are creative and you have an Instagram page and you are running and you are uploading stuff, or you are a creator and this and that, तो जस्ट गिव इनफ थोड़ा सा कि हाँ, इंटरव्यूअर्स को लगे हाँ ये पूछ सकते हैं इससे, एंड देन दे टेक द इंटरव्यू टुवर्ड्स दैट साइड। बी जेन्युइन हियर। रिमेंबर एवरी वर्ड दैट यू आर पुटिंग इन दिस पर्सनल डेटा फॉर्म कैन बी क्वेश्चन एंड यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद इट। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मत डालना जो सच नहीं है। याद रखना, don't make up things. It's fine if you have even the simplest of things that you want to count as your strength or as your weakness, but making up things is a bit tough. It's hard to deceive them, but if you're good at it, then go on definitely. What are your present hobbies? Present hobbies बोला है, ठीक है। So obviously you can't say something जो बहुत पहले का है। व्हाट आई मीन इज कि तुम 10 साल पहले कुछ करते थे जो अभी करना छोड़ दिए। वट एवर यू आर डूइंग इन प्रेजेंट नाउ। हॉबीज क्या होता है, एक बात समझो। हॉबीज वो होता है जिसके लिए तुम लोग टाइम निकालते हो अपने बिजी शेड्यूल से। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू सिंग, तो उसको ऑफिस में जाना पड़े, कॉलेज जाना पड़े, उसको मतलब नहीं वो टाइम निकाल रहा है। तो हॉबी इज समथिंग जिसमें वो लोग तुम्हारे से काफी नॉलेज एक्सपेक्ट करेंगे, काफी पैशन एक्सपेक्ट करेंगे। इट इज नॉट इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड हॉबी। उस हिसाब से हॉबी डालना जिसके बारे में आप बात कर सको, कम से कम 5 से 6 मिनट बात कर सको, काउंटर क्वेश्चन ले सको। नहीं है तो लिख दो, ऑनेस्टली लिख दो कि यू डोंट हैव एनी हॉबीज एज सच, बट यू हैव अ सेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरा इंटरेस्ट है, एंड यू होप टू फाइंड अ हॉबी सून। आई थिंक आई हैड दिस क्वेश्चन। आई शेयर माई, क्या बोलते हैं ना, आई ऑल्सो शेयर माई दिस personal data answers with you right now, so that you can get something like an idea from it. ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर? दिस इज अ गोल्डन पीस। यहाँ पे आपको उन सब के बारे में बात करने का मौका मिलेगा जो आप ऊपर नहीं कर पाए, एंड यू रियली वांट टू हाईलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू
हैव ऑर्गेनाइज समथिंग, एंड वो बहुत बड़े स्केल पे था. You were not able to talk about it for any reason upar because you had substantial point or something this and that, and you want to talk about it in the interview. This is the space, this is the space you need to utilize very well. It can turn as a game changer for you. So make sure, हाँ, और हाँ, यहाँ पे again, whatever you write have enough substantial kind of proof उसको बैक करने के लिए. प्रूफ एज इन जरूरी नहीं है कि यू हैव टू राइट ओनली थिंग्स दैट जिसका सर्टिफिकेट हो. इट कैन बी हॉबीज, इंटरेस्ट, एनीथिंग, और यू हैव डन समथिंग, बट मेक श्योर दैट इट्स लेजिटिमेट. क्योंकि जब अगर आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि उसने सच में ही किया है कि नहीं. अगेन रीइटरेटिंग, डोंट ट्राई टू फूल देम और डोंट ट्राई टू डिसीव देम. दे आर मच मोर एक्सपीरियंस एंड दे कैन इजीली कैच यू. कुछ है और एक ही हमें स्केल. Hemant, I think, yeah, I think I've missed out on a question. The third one. Okay. So, what is the most significant accomplishment so far? It can be personal, it can be professional. For someone who does not have a work ex, maybe they can write personal. One thing I would say, cat के बारे में नहीं लिखो तो बेहतर. It's not that cat is not a big thing to crack. ये नहीं, वो नहीं कि you were a very average student, but अभी तुमका 98, 99 आ गया. It's a very, very big thing. But understand that everyone who is going there, they have cracked cat and they will recently get good if they must have recently got good if they are getting an interview call. तो आई थिंक इंटरव्यूअर्स आर लुकिंग आउट ऑफ द कट. थोड़ा सा वो चाहेंगे कि हाँ, उनको ये मौका मिले ये दिखाने का, मतलब एक पर्सन में ये देखने का कि उसका पूरा आइडेंटिटी कैट टुवर्ड्स नहीं है. इट कैन बी समथिंग वेरी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखा था, बट मोस्ट टाइम मैं यही बोलता हूँ कि मेरे कॉलेज में टोस्ट मास्टर आई थी एक सेमिनार करने. मैंने कभी स्टेज पे नहीं बोला था. उस दिन पहली बार मैंने हाथ खड़ा किया ये सोचे कि मेरे को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, but I was selected to speak. I spoke very bad. I was sweating. I was shivering. I was stammering. And there were 600 people of my batch, senior batch, in front of me, looking at me, judging me. And it totally kind of like some people appreciated, some people laughed. Obviously, everyone will have different opinion. But from that day, my fear of public speaking went away. I can now go up on stage and speak in front of 1,000 people, even though I may not speak the best, but I won't feel less confident. Ki, I can't go. You tell me, I'll go and speak. So this is one of my most significant accomplishment that I count for myself. But इससे भी बड़ी चीजें मैंने की, मतलब ऐसे बोझ नहीं कर रहा, बट मैंने की है. बट इसको मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज आई टॉक अबाउट इट विद पैशन. उसके बारे में मेरे से पूछो, फिर टोस्ट मास्टर के बारे में पूछो, मैं पब्लिक स्पीकिंग जर्नी के बारे में पूछो, एंड उससे बात जाएगा इंस्टाग्राम पे जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, अब यूट्यूब पे बात जाएगा. आई बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट. सो इट्स अप टू यू. बहुत पीछे मत जाना, बहुत बचपन में मत चले जाना, थोड़ा रिसेंट रखने का कोशिश करना. बट हाँ, इट कैन बी पर्सनल एज वेल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑब्वियसली प्रोफेशनल है तो बी जेन्युइन हेयर एज वेल. पैशन शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर आइज व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट इट. द इंटरेस्ट टू नो कि हाँ, ये जो बोल रहा है इसके बारे में वो बात करना चाहता है, दैट शुड रिफ्लेक्ट. इफ इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट वोंट लुक गुड कि भाई तुम अपना ही सबसे बड़ा जीत के बारे में उतना खुश नहीं है या किसी से उतना अच्छा से शेयर नहीं करना चाह रहा. इट्स अ स्टोरी अबाउट यू, लिव इट लाइक स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. वैसा वाला चीज है. लार्ज किया है तो उसको ओन करो और उसको एडवर्टाइज करो इस तरह से. आई होप आई वॉज एबल टू आंसर. इसमें कोई भी डाउट है किसी को? I had a doubt. हाँ. So, can we mention both personal and professional achievement? सी मोस्ट एक ही होता है. मोस्ट एक ही होता है. मोस्ट कभी डबल नहीं होता. ठीक है. तो वो तुमको देखना पड़ेगा कि विच वन यू वांट टू प्रायोरिटाइज. डाल सकते हो कि यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट, क्या बोलते हैं ना, वन प्रोफेशनल एंड वन पर्सनल. हाउएवर, इफ यू गो इंग्लिश वाइज, दे हैव आस्क्ड जस्ट वन. मोस्ट मतलब वन. तो देख लो, इट्स अ पर्सनल कॉल. आई वुडेंट रिकमेंड गोइंग फॉर टू. इफ यू कैन मिक्स बोथ ऑफ देम, ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ग्रे एरिया है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोफेश अगर ये मैं कभी ऑफिस में किया होता, सो आई कुड हैव मेंशन्ड इट इन बोथ वेज कि हाँ, मैंने इसको ऑफिस में किया था तो मैं प्रोफेशनल भी हो गया और ये पर्सनल भी हो गया क्योंकि मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म हो गया. इफ इट हैज दैट ग्रे एरिया, गो फॉर इट. बट इफ इट डज नॉट, देन आई वुड रियली नॉट रिकमेंड. एनी अदर डाउट्स है? ठीक है. इसके बाद कुछ और है? एक क्यों No, है? I think. Okay. ठीक है. So time to share my answers. I'll show you my answers so that you can take a look. Great. Just a second.
ये देखो मेरा प्यारा सा हैंडसम सा चेहरा जो मैंने हर फॉर्म में यूज किया। यू वोंट वांट टू सी माय percentage scores, but ठीक है, here it is for you. That's a treat. You can see the jumps that I have taken thanks to COVID. Nil, no, no. ठीक है. Now, briefly outline your professional and career objectives in your own words, explaining sir why you want to do this program. Obviously PGP था, इन्होंने बस this को PGP से substitute कर दिया। तो इसमें मैं लिखा कि मेरे को एक so if I make it like this way, मैंने इसमें लिखा कि आई वांट इम्पैक्टफुल डिसीजन मेकिंग पोजीशन एंड एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए मार्केटिंग का, मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिजनेस डोमेन्स का एंड डेवलप करना मार्केटिंग स्किल्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो वो लोग बोल सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो जाओ काम करो, यहाँ क्यों आए हो। यू कैन से कि तुमको इंटर्नशिप मिलेगा, यू विल गेट एन इंटर्नशिप इन मार्केटिंग वेयर यू विल अंडरस्टैंड द नुआंसेस एंड उस हिसाब से काम करोगे। यू कैन डेफिनेटली डिफेंड इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड सिंस आई वांटेड टू टॉक अबाउट मार्केटिंग अ लॉट, इसलिए मैंने यहाँ पे काफी एम्फेसिस किया ताकि वो मार्केटिंग उठा के मेरे से पूछे, इवन दो इट डिडंट गो दैट वे, but that was my main aim. ठीक है. Pursuing an MBA from IIM aligned with my goals provides necessary knowledge and opportunities to expand business acumen. I'm drawn to वैसे यहाँ पे बहुत ही मस्त चीज हुआ था। आई एडिटेड द फॉर्म इन द लास्ट एंड यहाँ पे ना सत्यम नित्यम पूर्णम की जगह मैंने सतनाम लिख दिया था। Satyam was the correct thing and I wrote Satnam. Fortunately, it didn't catch their eye. But be very very मतलब क्या बोलते हैं ना, इन डिटेल देखना कि आप लोग कुछ मिस आउट ना कर लो उस पर। आई होप इसमें मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया, इसमें मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया एंड फिर इसमें मैंने कवर कर लिया कि हाउ आई एम के एंड दिस प्रोग्राम विल हेल्प। मेक सेंस? शुड आई गो Yes, फॉरवर्ड? yes. ठीक है. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, हाईली कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल, जैसा मैंने अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का वीडियो में भी बोला था और पर्सनली भी बोला था, ट्राई टू टेल द स्ट्रेंथ्स व्हिच विल हेल्प यू सेल थ्रू दिस कोर्स or show you as a better candidate for this course. Collaboration is very necessary and hence you should definitely क्या बोलते हैं ना, हाईलाइट इट कि तुम एक टीम प्लेयर हो who excels in team settings. My experience of leading a team, यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बता दिया, मैनेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव वगैरह वगैरह। आई एम अ स्किल्ड कम्युनिकेटर ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को पता नहीं था। अब आई ऑल्सो हैड माई लर्निंग्स फ्रॉम इंटरव्यू, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो पता चल जाएगा। ट्राई टू राइट समथिंग एल्स एंड अचीव शेयर्ड गोल्स, एंगेजिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस विद अदर। अब यहाँ पे मैंने क्या टैक्टिकली देखो अपना वीकनेस को दिखाया है कि I recognize sometimes the need to better manage my time. Time management, which I told can be a legit weakness. कोई भी इतना perfect नहीं है. And prioritize my responsibility, which is again priority management, जिसमें भी सब लोग वो नहीं है, क्या बोलते हैं ना, अच्छा नहीं है. I'm aware of this development area and actively working to address it. यहाँ मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं बदल था, मैं obviously लिख नहीं पाया how I am working to make it better. But I would recommend if you have space, एक लाइन लिख दो कि हाँ कैसे आप इसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. एनी डाउट्स है? No doubt. ठीक है. मोस्ट सिग्निफिकेंट, हाँ देखो, मोस्ट सिग्निफिकेंट में फ्रेशमैन ईयर, टोस्ट मास्टर वर्कशॉप, नो एक्सपीरियंस, आर्ट्स इंडिविजुअल, नर्वस एंड स्वेटिंग, मस्टर्ड द करेज, डिलीवर द स्पीच, डिफाइनिंग मोमेंट, ओवरकम माई पब्लिक स्पीकिंग, also eliminated the importance of taking bold actions in life. Very sweet. I still thank myself for that decision, to be honest. uh, but ठीक है. Next, am I clear with this? Is there anyone having any doubt? ठीक है. आपकी चुप्पी को हम आपकी रजामंदी समझते हैं, आपकी खामोशी को हम आपकी रजामंदी समझ के आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर योर प्रेजेंट हॉबीज? प्रेजेंट हॉबीज, उस समय मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखता था और ह्यूमर में बात करने की बहुत कोशिश करता था। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं ह्यूमर से बात कर सकता हूँ, उनको देख के भी पता चल गया मैं पूरा टाइम हंस रहा था, इंटरव्यू के समय भी उनके साथ मजे ले रहे, वो लोग मेरे मजे ले रहे थे, मैं अपने ही मजे पे हंस रहा था। सो दे कुड इवन सेंस कि हाँ इसने ये मजाक में नहीं लिखा है। एंड आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ लिटिल इन्फॉर्मल, लाइक not little informal, but I was giving that humor touch during my interview as well. A subtle humor touch, which is very hard to pull off again. Uh, but if you can pull it off, it's like very well. I also enjoy talking to people and make sure to talk to one unknown person every week, जो मैं करता हूँ. आई कैन ऑल्सो टेल, अगर कोई मेरे से पूछे कि पिछले वीक तुमने किस अननोन पर्सन से बात की, मैं उसका नाम बता सकता हूँ, उसके बारे में जो भी जाना वो मैं बता सकता था. फिर आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग मूवीज वेन एवर हैड द फाइन.
मोस्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स सस्पेंस एंड थ्रिलर जनर्स। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, शर्लॉक के बारे में लिख के मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा था शर्लॉक होम्स के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फेमस अगेन, दे कैन पिक इट up. So if you're writing something like this and you're mentioning something specific, Sherlock Holmes, then तो भाई be ready वरना वाट लगा देंगे. If you are ready, आगे बढ़ जाओगे. You will see a lot of interviews in which like lot of interview experiences where जैसे कि हैरी पॉटर के बारे में सिर्फ बात हुआ, किसी का सिर्फ महाभारत, किसी का सिर्फ भगवद गीता, कुछ स्पेसिफिक चीज पे ही बात हुआ एंड दे वर सो गुड एट इट कि सिर्फ उसी के भरोसे पे इंटरव्यू निकल गया. I was very terrified that they'll pick up Sherlock Holmes, so I watched the Sherlock Holmes series pura again, read summary of all the books and all this history, kis sab kuch, but they did not pick it up fortunately, so I was happy with that. Wouldn't complain. And finally, any other information you would like to share? तो उसमें मैंने अपने कुछ अचीवमेंट्स डाल दिए, डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स एट व्हाट्सएप. व्हाट आई ट्राई टू डू वाज आई ट्राई टू शो माय डाइवर्सिटी है कि मैंने कितना कुछ अलग अलग किया है. पीछे मैंने दिखा दिया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, मैंने टीम बिल्डिंग में ये दिखा दिया कि मैंने एक इनिशिएटिव किया था, बट एक इनिशिएटिव तो किया नहीं था, बहुत कुछ किया था. मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स में, उसके बारे में ही बात नहीं हुई है, वो तो मेन है. मैंने मार्केटिंग कॉम्पिटिशन जीते थे, मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज है, वो सब के बारे में कब बात करेंगे, अब बात करेंगे. इवेंट प्लानिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज के बारे में बात किया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया. मैं बोला ताकि वो लोग मेरे से पूछे एक दो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ, व्यूज बताया, प्रोफेशनल एक्सपोजर के बारे में बताया कि मल्टीपल इंटर्नशिप्स क्या कहाँ किया, नहीं बोला, लेट देम आस्क. इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली टेल देम, बट आई हैड मोर थिंग्स टू पॉइंट, इसलिए मैंने नहीं बताया. इफ आई हैड लेस थिंग टू पॉइंट, तो सपोज मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट नहीं होता, तो मैं कोई भी अपना एक इंटर्नशिप को उठाता जिसके बारे में मेरे को ज्यादा बात करना, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देता कि माय रीसेंट लाइक एचआर इंटर्नशिप एट XYZ प्लेस हेल्प मी अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये वो. तो ये लिख देता मैं. एंड फिर सीनियर वॉलंटियर VR1. So you see what I showed here. If you see, I showed my क्या बोलते हैं ना, professional side. I showed my social side. I showed my ambitious side with Instagram, and I also touched upon marketing, which is my area of interest. So I try to diversify as much as possible so that मैं इस space का best use ले सकूं, and I was fortunately able to. भले ही इसमें से उन्होंने कुछ नहीं उठाया पूरे इंटरव्यू में, बट कुछ भी उठा लेते ना तो मैं पक्का एकदम चढ़ जाता हूँ, फिर मेरा ऐसा था. तो आई होप दिस एक्ट्स एज अ क्या बोलते हैं ना डिसेंट, आई वुड से डिसेंट फ्रेमवर्क फॉर यू, और एटलीस्ट सम लर्निंग्स यू हैव गॉट फ्रॉम हियर कि ठीक है ये चीजें कर सकते हैं. नाउ this is all guys, thank you so much for joining. We'll take your doubts in the next session. If you have any doubts, feel free to post in the comments on YouTube, I'll address them. And also please subscribe, uh, and share it with anyone who you think can be benefited. I'll see you soon with IIM Lucknow ka like form filling guidelines. Good day. हाँ, तो आई होप कि आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, पोस्ट इट इन द कमेंट्स बॉक्स. ऑब्वियसली इवन आई हैव लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि मैं भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स फॉर्म में नहीं भरा था, तो मैं लोगों से पूछ के आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया था. एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट योर कमेंट इज एड्रेस्ड. वन थिंग आई वांट टू से, this form does not mean that you will get a PI call. You cleared the cutoffs, that is why you got a call. But then again, they will reevaluate, and then they will like give out the PI calls in 25th January as it was mentioned. So make sure that सारे आंसर्स आप अच्छे से लिखो. 9 जनवरी डेडलाइन के पहले प्लीज प्लीज सबमिट कर देना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सटेंड होता है, मेरे समय हुआ था, बट इट्स ओनली बिकॉज सर्वर उस समय बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, लोड हो जाता है, सर्वर भारी हो जाता है, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल सबमिटिंग, तो टाइम पे सबमिट नहीं हो पाता. एक बार एक्सटेंड कर देते हैं बट 2 बार नहीं करते. हाउएवर, यू शुड बी सेफ एट अ सेफ साइड. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इफ दे गिव एन ऑप्शन टू एडिट और नॉट. तो पहले से एक ड्राफ्ट बना कर अपना अपना जो भी आंसर आप डालो, एक बार के लिए तो इस हिसाब से डालना कि आप श्योर हो उस आंसर को डालने का. If they give you an option to edit, that's well and good. Like if the form is extended and you have an option to edit. If not, then you are still at your best, I would say, क्या बोलते हैं ना, बेस्ट आंसर्स. तो उसको उस हिसाब से मैं मिटिगेट कर देना कि हाँ ठीक है, अपना बेस्ट तो पहले से तो मैं यही डालता अगर इस डेडलाइन में होता. इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ लक कि एक्सटेंड हो गया डेडलाइन, वरना तो यही मेरे आंसर थे, इसी के साथ जिंदगी लाइक कोई कोई इंटरव्यू तक पहुंचना था. सो thank you so much guys for listening. If you're still here, please again subscribe, and feel free to reach out to me, join my Telegram group. I'm there to address any doubts or concerns you have. Happy New Year, very good day, and I'll see you again soon with Lucknow form filling guidelines and all जितना मैंने भरा है
वो सबका फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस तो मैं डेफिनेटली दूंगा, जो मैंने नहीं भरा बट मुझे आइडिया उसका भी दे दूंगा। इट्स मोस्टली सेम फॉर ऑल द कॉलेजेस। सो बट हाँ, आई फर्स्ट कंसल्ट एनीवन हु इज इन दैट कॉलेज एंड गेट अ बेसिक आइडिया। सो सी यू गाइस अगेन, बाय बाय।